is particularly in a semicircular structure has played a very important role in making Varanasi the capital of economic capital, religious capital, and it has played a very important role in the growth and development of the city. Since time immemorial, it has been said that it was an important center for trade and exchange worldwide, and it is also very important to acknowledge here that in Buddha's time also, Kashi was one of the most important cities, major cities, and having Sarnath close to this place certifies this historical account in its own way. Nature in its full glory, as we saw moon also participating in Dev Deepavali. After all, it's a special night. It's the festival of Diwali for the deities. It's believed that on this day, the deities do come down to earth to celebrate. It's believed that River Ganga descended from the heavens through the hair of Lord Shiva. This is a city of Lord Shiva, beautifully decorated and illuminated today on the occasion of the festival of Dev Deepavali. और ये मायने में एक और विशिष्टता है कि आज देव दीपावली तो काशी की है ही, साथ ही साथ आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ ही साथ आज गुरु नानक के प्रकटोत्सव का दिन है, प्रकाश पर्व है। और इस प्रकाश पर्व में चार चांद लगा रही है वाराणसी की ये देव दीपावली, जिसमें भाग लेने के लिए मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद अनेकानेक देवतागण पृथ्वी पर आए भगवान शिव की नगरी में दीपावली मनाने के लिए, जो कि मानव की दीपावली से 15 दिन बाद काशी के त्रिशूल पर स्थित काशी में मनाया जाता है। और जब देवताओं का यहाँ पे आगमन हुआ तो नर नारी सुर नर किन्नर गंधर्व सबने दीपक जलाकर, असंख्य दीप जलाकर इन देवताओं का स्वागत किया और तब से ये परंपरा चल रही है। और वो परंपरा आज और दिव्य हो रही है, आज और भव्य हो रही है, काशी की महिमा में और वो बखान कर रही है और काशी को वैश्विक स्थान प्रदान कर रही है। कहते हैं कि मिट्टी ही जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। Kashi, Banaras or Varanasi, whatever you call it, it is the city of Kal Bhairav, Lat Bhairav, Bindu Madhav, Kashi Vishwanath, Mahashamshan and magnificent ghats. It is the oldest surviving city, as I said, in the world, but at the same time. और जैसा कि मैंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा है आज 551वां प्रकटोत्सव है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो कि प्रथम गुरु सिख समुदाय के, और साथ ही साथ जिन्होंने काशी प्रवास भी किया। पहली उदासी में ही गुरु नानक देव वाराणसी पहुंचे और ये उनकी पहली उदासी, इनकी 5 उदासियां थी और उन्होंने यहाँ पर लोगों से शास्त्रार्थ भी किया, सनातन धर्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और आज इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भगवान नानक के प्रकटोत्सव के दिन और देव दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पुत्र के रूप में अपने जन समुदाय के बीच में उपस्थित हैं। अनेक लोकार्पण परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद, अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद कर्मयोगी के रूप में ये नया अवतार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये एक अलहदा कार्यशैली है प्रधानमंत्री की। It is our pleasure, absolute delight and fortune that we have with us the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Along with him, we also have Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath. And we see how it seems to be like a dream coming true that in this beautiful occasion when the Rajghat is decorated in all its color, beauty and vigor, we have the opportunity to welcome him. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhan sampada.
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। दीपावली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दीप जलाकर, और इसके साथ ही गंगा के 84 घाटों पर असंख्य दीप झिलमिला उठेंगे, जिनका बिंब और प्रतिबिंब गंगा जल में दिखेगा। ये शंकर के त्रिशूल पर स्थित आदि नगरी में वृहद आयोजन हमें उस मंत्र का, महामंत्र का एहसास कराता है जिसमें हम कहते हैं, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। इस क्षण दिए की लौ मानो कुछ ऐसा संकेत कर रही हो, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर हैं उनसे संबंधित एक वेबसाइट का उद्घाटन कर रहे हैं, पावन पथ का। पावन पथ एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एक ही दिन में काशी के समस्त प्रमुख क्षेत्रों का, प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराने का मार्ग एवं अन्य सहूलियतें उपलब्ध कराता है, और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अभी लोकार्पण हुआ। pawanpathvaranasi.in. This web portal now stands inaugurated by Prime Minister Modi, and one can know more about tourist circuit of Uttar Pradesh. And now we will witness the cultural program. वाराणसी की बात करें तो भगवान शिव और मां गंगा का नाम अपने आप जिह्वा पर आ जाता है, शीश श्रद्धा से झुक जाता है। तीनों लोकों से न्यारी त्रिपुरारी के त्रिशूल पर बसी काशी का आलोक अविनाशी है, क्योंकि इसे भगवान शिव और मां गंगा का वरदान जो प्राप्त है। प्रतिध्वनि कल्चरल सोसाइटी वाराणसी अब प्रस्तुत कर रहे हैं शिव आराधना तथा गंगा स्तुति ओडिसी शैली में। आइए देखते हैं।
भगवान शिव के वरदानों से विभूषित वाराणसी, जहां मां गंगा के वात्सल्य का आंचल लहराता है, यहाँ की अलौकिकता स्वतः सिद्ध है। अब हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। देव दीपावली के आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य आज हम सबको यहां प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम काशी किस धरती पर मेरी काशी के भावनात्मक संबोधन के माध्यम से प्रत्येक काशी वासी के प्रति अत्यंत भावनात्मक लगाव रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश के 135 करोड़ की आबादी को कोरोना से सफलतापूर्वक बचाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब यह देश अनेक उपलब्धियों को लेकर के 135 करोड़ नागरिकों के लिए गौरवशाली क्षण तो है ही, दुनिया के अंदर भी पूरे गौरव के साथ सीना तान करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश को एक संकल्प के रूप में दिया था, वे सभी उपलब्धियां इस दौरान हमें उपलब्ध हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, वे चाहते ही नहीं थी समस्या का समाधान हो, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की इस धरती पर प्रथम आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संवाद
काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्यक्रम हो, काशी के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए से वैश्विक पटल पर स्थापित करने का कार्यक्रम रहा हो। आज आप सब ने समाचार पत्रों में एक गौरव को और सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा। 1913 में काशी में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है। आखिर 107 वर्षों तक, 108 वर्षों तक किसी अन्य सरकार की नजरें उधर क्यों नहीं पड़ी? क्यों 100 वर्षों तक हम भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति मौन रहे? योग को वैश्विक मंच पर मान्यता देने का हो, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की परंपरा के साथ जब एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया मानती है। हजारों वर्षों की कुंभ की विरासत क्या बना दिया था? गंदगी का, अव्यवस्था का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के दुनिया के लगभग 200 देशों के राजदूतों को प्रयागराज की धरती पर उन्हें आमंत्रित करवा करके वैश्विक मंच पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक मान्यता को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। और आज मैं देख रहा हूं काशी में सर्वत्र देव दीपावली के आगमन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी काशी उमड़ी है। हर एक काशी वासी के मन में अपने यशस्वी नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है, आज एक एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से भाव काशी की भावनाओं के माध्यम से हम सबके सामने आज लाखों की संख्या में प्रज्वलित हो रहे दीपों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को हर एक प्रकार से गौरव की अनुभूति कराने का कार्य किया, जिनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही जिनके लिए अपना परिवार है, जिन्होंने हर क्षण हर पल देश के लिए और भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए ही अपना समर्पित किया है। भारत माता के ऐसे सपूत, भारत के गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एक काशी का गौरव है कि आज हम सबको मां गंगा के तट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मां गंगा की अविरलता, निर्मलता किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से 6 वर्ष पहले तक इसी गंगा मैया में डुबकी लगाने में हम लोग हिचक करते थे। अगर 2 दिन लगातार डुबकी लगा दिए तो पूरे बदन पे लाल चकत्ते निकल पड़ते थे। डॉल्फिन, जो गंगे डॉल्फिन के नाम पे विख्यात था, समाप्त हो चुका था। और आज गंगा स्नानी नहीं बल्कि आचमन करने लायक भी बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण, जिन्होंने काशी में आते ही इस बात को कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है
और मां गंगा के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, नमामि गंगे परियोजना के सफलतम क्रियान्वयन के माध्यम से मात्र 6 वर्ष के अंदर गंगा की निर्मलता हम सबके सामने है। और आज गंगा के तट पर यह देव दीपावली का कार्यक्रम जहां एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, संत रविदास घाट पर संत रविदास जी और मां गंगा का 99 संबंध था, और साथ ही साथ मां गंगा का संबंध भगवान विश्वनाथ के साथ किस रूप में है। कहते हैं काशी में जब मां गंगा आई तो भैरवनाथ जी ने रोकने का प्रयास किया। मां गंगा ने कहा कि मैं तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना चाहती हूं, एक बार मुझे दर्शन करने दो। भैरवनाथ जी ने कहा नहीं, स्वभाव से चंचल होने के नाते कहीं यहां पर भगवान विश्वनाथ की साधना में, उनकी समाधि में अड़चन न आने पाए। मां गंगा ने उस समय आश्वासन दिया था, और तब से आश्वासन कि मैं काशी में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं डालूंगी काशी में। लेकिन मां गंगा को वास्तव में भगवान विश्वनाथ के चरणों में स्थान देने का कार्य विश्वनाथ धाम के माध्यम से अगर किसी ने इस परिकल्पना को साकार किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज ये संभव हो पा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य काशी की धरती पर, काशी के विकास के कार्यों की तो एक नई गाथा है। 6 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो शिलान्यास हुई, या उद्घाटन हुई, या लगातार युद्ध स्तर पर उन पर कार्य चल रहा है। काशी वैश्विक मानचित्र पर जिस रूप में आज हम सबके सामने है, वह हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस अवसर पर देव दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी आज हम कर पा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और संभव हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से उनकी काशी में, उनके द्वारा काशी को वैश्विक मान्यता दिला करके एक बार फिर से काशी की पुरातन काया नए कलेवर के रूप में, जिस रूप में प्रस्तुत हो रही है आज का ये देव दीपावली का एक कार्यक्रम, उसकी एक नई झलक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से उनकी ही काशी में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आज देव दीपावली में साक्षात देवी देवता स्वयं अवतरित होते हैं। आज हम हृदय से आभारी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। हम देशवासी काशी नगरी को शत शत प्रणाम करते हैं, जिसने इस देश को, इस देश के भविष्य को संवारने वाले विराट विश्व पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदान किए, जिन्होंने काशी के प्राचीन गौरव की पवित्र लौ को अपने दोनों हाथों से संजोकर उन्नति के नए प्रकाश वाले हजारों हजार दीपक जला दिए, जिनकी वाणी, जिनकी शब्द यात्रा ऐसी होती है मानो स्वयं में एक तीर्थ यात्रा हो। हम विनम्र विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया अपनी दिव्य वाणी में हम सबको संबोधित करें। हर हर महादेव। काशी कोतवाल की जय।
माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। सभी काशीवासियों को, सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई आशुतोष जी, रविंद्र जायसवाल जी, नीलकंठ तिवारी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य भाई अशोक धवन जी, स्थानीय भाजपा के महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, विद्यासागर राय जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरी काशी के प्यारे भाइयों और बहनों, नारायण का विशेष महीना माने जाने वाले पुण्य कार्तिक मास के आपन काशी के लोग कतिकी पुनवासी कहलन। और इस पुनवासी पर अनादि काल से गंगा में डुबकी लगावे दान पुण्य का महत्व रहल है। बरसों बरस से श्रद्धालु लोगन में कोई पंचगंगा घाट, तो कोई दशाश्वमेध, शीतला घाट या 80 पर डुबकी लगावत आयल हो। पूरा गंगा तट और गोदोलिया का हर सुंदरी ज्ञानवापी धर्मशाला तो भरल पड़त रहल। पंडित राम किंकर महाराज पूरे कार्तिक महीना बाबा विश्वनाथ के राम कथा सुनावत रहलन। देश के हर कोने से लोग उनकर कथा सुने आवे। कोरोना काल ने भले ही काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। सुबह से ही काशीवासी स्नान, ध्यान और दान में ही लगे हैं। काशी वैसे ही जीवंत है। काशी की गलियां वैसी ही ऊर्जा से भरी है। काशी के घाट वैसे ही दैदीप्यमान है। यही तो मेरी अविनाशी काशी है। साथियों, आज मां गंगा के सानिध्य में काशी प्रकाश का उत्सव मना रही है और मुझे भी महादेव के आशीर्वाद से इस प्रकाश गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज दिन में
काशी के लिए 6 लेन हाईवे के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर मिला। शाम को देव दीपावली का दर्शन कर रहा हूं। यहां आने से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जाने का मौका मुझे मिला और अभी रात में सारनाथ में लेजर शो का भी साक्षी बनूंगा। मैं इसे महादेव का आशीर्वाद और आप सब काशीवासियों का विशेष स्नेह मानता हूं। साथियों, काशी के लिए एक और भी विशेष अवसर है। आपने सुना होगा, कल मन की बात में भी मैंने इसका जिक्र किया था और अभी योगी जी ने बड़ी ताकत भरी आवाज में उस बात को भी दोहराया। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापिस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे देवी देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ ही हमारी अमूल्य विरासत भी है। ये बात भी सही है कि इतना प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफी पहले वापस मिल जाती। लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मेरे काशीवासियों, बताइए मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। आज जब काशी की विरासत वापस लौट रही है तो ऐसा भी लग रहा है जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी समरी हो। साथियों, लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है, देखिए ना।
ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है और काशी दुनिया को रास्ता दिखाती रहती है। आज हम जिस देव दीपावली के दर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा पहले पंचगंगा घाट पर स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। बाद में अहल्याबाई होलकर जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पंचगंगा घाट पर अहल्याबाई होलकर जी द्वारा, उनके द्वारा स्थापित 1000 दीपों का प्रकाश स्तंभ आज भी इस परंपरा का साक्षी है। साथियों, कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने पूरे संसार को आतंकित कर दिया था, भगवान शिव ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन उसका अंत किया था। आतंक, अत्याचार और अंधकार के उस अंत पर देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। लेकिन ये देवता कौन है? ये देवता तो आज भी है। आज भी बनारस में दीपावली मना रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने लिखा है, लोक बेहद विदित वाराणसी की बड़ाई, वासी नर नारी इस अंबिका स्वरूप है। यानी कि काशी के लोग ही देव स्वरूप है। काशी के नर नारी तो देवी और शिव के ही रूप है। इसलिए इन 84 घाटों पर इन लाखों दीपों को आज भी देवता ही प्रज्वलित कर रहे हैं, देवता ही ये प्रकाश फैला रहे हैं। आज ये दीपक उन आराध्यों के लिए भी जल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, जो जन्मभूमि के लिए बलिदान हुए। काशी की ये भावना, देव दीपावली की परंपरा का ये पक्ष भावुक कर जाता है। इस अवसर पर मैं देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं।
साथियों, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही देश अब गरीबी, अन्याय और भेदभाव के अंधकार के खिलाफ भी बदलाव के लिए बदलाव के दिए भी जला रहा है। आज गरीबों को उनको जिले में, उनके गांव में रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार अभियान चल रहा है। आज गांव में स्वामित्व योजना के जरिए सामान्य मानवी को उसके घर, मकान पर कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। आज किसानों को उनके बिचौलियों और शोषण करने वालों से आजादी मिल रही है। आज रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को भी मदद और पूंजी देने के लिए बैंक आगे चलकर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से काशी में बात भी की थी। इसके साथ ही आज आत्मनिर्भर अभियान के साथ चलकर देश लोकल के लिए वोकल भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर याद रखते हो कि भूल जाते हो मेरे जाने के बाद? मैं बोलूंगा वोकल फॉर, आप बोलिए लोकल। बोलेंगे? वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। इस बार के पर्व, इस बार की दिवाली जैसे मनाई गई, जैसे देश के लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल गिफ्ट के साथ अपने त्योहार मनाए, वो वाकई प्रेरणादायी है। लेकिन ये सिर्फ त्योहार के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। हमारे प्रयासों के साथ साथ हमारे पर्व भी एक बार फिर से गरीब की सेवा का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, गुरु नानक देव जी ने तो अपना पूरा जीवन ही गरीब, शोषित, वंचित की सेवा में समर्पित किया था। काशी का तो गुरु नानक देव जी से आत्मीय संबंध भी रहा है। उन्होंने एक लंबा समय काशी में व्यतीत किया था। काशी का गुरुबाग गुरुद्वारा तो उस ऐतिहासिक दौर का साक्षी है जब गुरु नानक देव जी यहां पधारे थे और काशी वासियों को नई राह दिखाई थी। आज हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन समाज और व्यवस्था में रिफॉर्म्स के बहुत बड़े प्रतीक तो स्वयं गुरु नानक देव जी ही थे। और हमने ये भी देखा है, जब समाज के हित में, राष्ट्र हित में बदलाव होते हैं तो जाने अनजाने विरोध के स्वर जरूर उठते हैं। लेकिन जब उन सुधारों की सार्थकता सामने आने लगती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के जीवन से मिलती है। साथियों, काशी के लिए जब विकास के काम शुरू हुए थे, विरोध करने वालों ने सिर्फ विरोध के लिए
विरोध तब भी किया था कि नहीं किया था? किया था ना। आपको याद होगा जब काशी ने तय किया था कि बाबा के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, भव्यता दिव्यता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। विरोध करने वालों ने तब इसे लेकर भी काफी कुछ कहा था, बहुत कुछ किया भी था, लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव पुनर्जीवित हो रहा है। सदियों पहले बाबा के दरबार का मां गंगा तक जो सीधा संबंध था वो फिर से स्थापित हो रहा है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका और दूसरा उदाहरण क्या होगा? दशकों से इस पवित्र काम को लटकाने भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, कैसे कैसे डर पैदा करने का प्रयास किए गए, लेकिन जब राम जी ने चाह लिया तो मंदिर बन रहा है। साथियों, अयोध्या, काशी और प्रयाग का एक क्षेत्र आज आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं के लिए तैयार हो रहा है। अयोध्या में जिस तेज गति से विकास हो रहा है, प्रयागराज ने जिस तरह से कुंभ का आयोजन देखा है और काशी आज जिस तरह से विकास पथ पर अग्रसर है, उससे पूरी दुनिया का पर्यटक आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ दुर्गा कुंड जैसे सनातन महत्व के स्थलों का भी विकास किया गया है। दूसरे मंदिरों और परिक्रमा पथ को भी सुधारा जा रहा है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से अलौकिक आभा दी है। मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। अभी यहां से मैं भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ जाऊंगा। सारनाथ में शाम के समय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और लोक शिक्षा के लिए भी आप सबकी जो लंबे समय से मांग थी वो अब पूरी हो गई है। लेजर शो में अब भगवान बुद्ध के करुणा, दया और अहिंसा के संदेश साकार होंगे। ये संदेश आज और भी प्रासंगिक होते जाते हैं। जब दुनिया हिंसा, अशांति और आतंक के खतरे देखकर चिंतित है, भगवान बुद्ध कहते थे, नहीं वैरेण वैरानी सम्मति द कुदाचन अवेरेन ही सम्मति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत हो जाता है। देव दीपाली से देवत्व का परिचय कराती काशी से भी यही संदेश है कि हमारा मन इन्हीं दीपों की तरह जगमगा उठे।
सब में सकारात्मकता का भाव हो, विकास का पथ प्रशस्त हो, समूची दुनिया करुणा दया के भाव को स्वयं में समाहित करे। मुझे विश्वास है कि काशी से निकलते ये संदेश, प्रकाश की ये ऊर्जा पूरे देश के संकल्पों को सिद्ध करेगी। देश ने आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा शुरू की है, 130 करोड़ देशवासियों की ताकत से हम उसे पूरा करेंगे। मेरे प्यारे काशी वासियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से देव दीपावली और प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना के कारण सबके लिए जो नियम निर्धारित हुए थे, उसके कारण मैं पहले तो बार बार आपके बीच आता था, लेकिन इस बार मुझे आने में विलंब हो गया। जब इतना समय बीत गया बीच में, तो मैं खुद फील करता था कि मैंने कुछ खो दिया है। ऐसा लग रहा था आपको देखा नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए। आज जब आया तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया, आपके दर्शन किए मन इतना ऊर्जावान हो गया। लेकिन मैं इस कोरोना के कालखंड में भी एक दिन भी आपसे दूर नहीं था। मैं आपको बताता हूं कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं, अस्पताल की क्या व्यवस्था है, सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, कोई गरीब भूखा तो नहीं रहता है। हर बात में मैं सीधा जुड़ा रहता था साथियों। और मैं मां अन्नपूर्णा की इस धरती से आपने जो सेवा भाव से काम किया है, किसी को भूखा नहीं रहने दिया है, किसी को दवाई के बिना रहने नहीं दिया है, इसलिए मैं इस सेवा भाव के लिए इस पूरा, और समय बहुत लंबा, 4-4, 6-6, 8-8 महीने तक निरंतर इस काम को करते रहना देश के हर कोने में हुआ है, मेरी काशी में भी हुआ है। और इसका मेरे मन पर इतना आनंद है, मैं आज आपके इस सेवा भाव के लिए, आपके इस समर्पण के लिए मैं आज फिर मां गंगा के तट से आप सब काशीवासियों को नमन करता हूं, आपके सेवा भाव को प्रणाम करता हूं। और आपने गरीब से गरीब की जो चिंता की है, उसने मेरे दिल को छू लिया है। मैं जितना आपकी सेवा करूं उतनी कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी तरफ से आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मेरे लिए आज गौरव का पर्व है कि आज मुझे ऐसे जगमगाते माहौल में आपके बीच आने का अवसर मिला है। कोरोना को परास्त करके हम विकास के पथ पर तेज गति से बढ़ेंगे। मां गंगा की धारा जैसे बह रही है, रुकावटों संकटों के बाद भी रह रही है, सदियों से बह रही है, विकास की धारा भी वैसे ही बहती रहेगी। यही विश्वास लेकर के मैं भी यहां से दिल्ली जाऊंगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय काशी, जय काशी, जय काशी, जय मां भारती, जय मां भारती।
जय मां भारती। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बनारस के नवनिर्मित